मित्रों, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है और उनके हम अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एन नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एन नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम एन नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के 4 महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एन नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। एन नाम वाले लोगों का व्यक्तित्व जो होता है वो काफी प्रभावशाली होता है और एन नाम वाले लोग काफी आकर्षक व्यक्तित्व के माने जाते हैं। शारीरिक हाव भाव से भी काफी रौबदार माने जाते हैं और ये काफी आकर्षक माने तो जाते ही हैं। और इनकी जो आंखें होती हैं, यानी एन नाम वाले लोगों की आंखों के प्रति दूसरे लोग काफी आकर्षित होते हैं और ये ऐसे होते हैं कि अपनी भावनाओं को काबू में रख लेते हैं। सामने वाले लोग इनके मन की बातों को जल्दी समझ नहीं पाते। काफी साहसी और हिम्मत वाले लोग होते हैं ये नाम वाले। अपने संबंधों को लेकर काफी कसमकस इनके मन में चलती रहती है और कई बार उनमें तालमेल बिठाने में ये दिक्कतें महसूस करते हैं। अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं और एन नाम वाले लोग अगर किसी की आलोचना करते हैं तो वो अपनी आलोचना करने की भी दम रखते हैं। यानी कि अगर वो गलत हैं, किसी जगह पर उनकी गलती है, तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी उनके अंदर होती है। वो अपनी आलोचना करने से भी नहीं चूकते हैं। एन नाम वाले लोग कई बार काफी स्वभाव से उग्र माने जाते हैं और अगर इनको क्रोध आ गया तो इनका गुस्सा बहुत तेज होता है। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर भी एन नाम वाले लोग कई बार भड़क जाते हैं और एन नाम वाले लोग स्वभाव से काफी जिद्दी माने जाते हैं और इनकी बात पूरी न होने पर इन्हें काफी बुरा लगता है। बहुत ही भावुक लोग होते हैं, दूसरे लोगों पर दबदबा बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, मजबूत इरादों वाले होते हैं और एक बार अगर ये कोई काम करने का प्रण ले लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल करना जानते हैं और यही बात होती है जो उनकी तरक्की और उन्नति होती है। कई बार ये लोग, एन नाम वाले लोग, कई बार अभिमानी देखे जाते हैं और अपने साहस से धन प्राप्त करने वाले होते हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं ये नाम वाले लोग। और ये अपने दिल में कई सारे ऐसे रहस्यों को छिपाए रखने में माहिर होते हैं जो आप कभी भी इनसे नहीं जान पाएंगे। थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं, पैसा आता है तो खर्च करने में नहीं हिचकते हैं। थोड़ा खोजबीन वाला स्वभाव होता है इनका, यानी कि किसी भी बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। और एन नाम वालों ने अगर कुछ हासिल करने का मन बना लिया तो वो इसे हासिल करके ही दम लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सभी बाधाओं को पार करेंगे और लगातार अपने लक्ष्यों को और महत्वाकांक्षाओं का पीछा करेंगे और उसे हासिल करेंगे। अपने दृष्टिकोण में बेहद रणनीतिक सोच रखते हैं और अपने हर कदम के बारे में ध्यान से सोचते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी पूरा सोच समझकर तभी आगे जाते हैं। चालाकी और धोखा एन नाम वाले लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये चीज तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लोगों के प्रति वफादार होने में विश्वास करते हैं और उनसे भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। एन नाम वाले लोग हमेशा ईमानदार और सीधे होते हैं और उन लोगों से नफरत करते हैं जो उनसे झूठ बोलते हैं या फिर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको गुमराह नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप इन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये आपसे बहुत नफरत करते हैं। वैसे ये बहुत वफादार और अच्छे मित्र होते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में अगर एन नाम वाले लोगों की बात करें तो एक अनोखे प्रकार का प्रेम संबंध होता है इनका और इसलिए एन नाम वाले लोग अक्सर भ्रम के शिकार हो जाते हैं। यानी प्रेम के मामले में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं,
कहना चाहिए प्रेम के लिए सदैव हमेशा ये तैयार रहते हैं और इनकी शक्ति ही प्रेम में होती है। प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं और प्रेम में यन नाम वाले जातक बहुत ही तीव्र और भावुक होते हैं और इनके लिए अपने प्रेमी प्रेमिका को भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रेम के मामले में इन नाम वाले लोगों का आकर्षण देखते ही बनता है और ये अपने आकर्षण से किसी को भी आकर्षित करने वाले लोग होते हैं। तड़क भड़क और सच्चे प्रेम के बीच का फर्क नहीं कर पाते ये नाम वाले लोग और इसलिए कई बार ये प्रेम में धोखे भी खाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, लेकिन इनके जीवन साथी को इनके साथ कुछ समझौते जरूर करने पड़ते हैं। यानी इनका स्वभाव बहुत जिद्दी होता है और कई बार इनका अहम बहुत होता है और क्रोधी भी देखे जाते हैं। तो इसलिए इनके जीवन साथी को इनके जिद्दी स्वभाव के कारण, इनके अहम के कारण, इनके क्रोध के कारण इनके साथ समझौते अवश्य ही करने पड़ते हैं, तभी इनका वैवाहिक जीवन सामान्य रह पाता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं यन नाम वाले। चलिए अब राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो यन नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। यन नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में यन नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। यन नाम वाले लोगों के लिए 22 अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और अगर प्रेम संबंधों में कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप प्रयास करें कि 22 अप्रैल तक उस वाद विवाद को समाप्त कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपकी कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपके प्रेमी प्रेमिका पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो 22 अप्रैल से पहले किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन स्पष्टता से बातों को सुलझाना बहुत आवश्यक होगा। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से सुलझाएं और अपनी सारी बातें अपने साथी के साथ शेयर करें, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें। चारों महीने में अगर हम देखें तो रोमांस तो आपका बढ़ा रहेगा, रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन अप्रैल का जो महीना है ज़्यादा बेहतर है, 22 अप्रैल तक खासकर। और 22 अप्रैल के बाद का जो समय है वहाँ पर आप छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ सकते हैं, गलतफहमियां कर सकते हैं और वाद विवाद कर सकते हैं। रोमांटिक समय होते हुए भी आपके वाद विवाद चलते रहेंगे और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे कि चारों महीने थोड़ा सा बेहतर रहेगा, लेकिन वहाँ पर भी जो मई, जून और जुलाई के महीने हैं वहाँ पर आपके वाद विवाद के चलते, आपके अहम के चलते, क्रोध के चलते और गलतफहमियों के चलते संबंध आपके टूट सकते हैं। यानी कि प्रेम संबंधों में आपके एक दूसरे के साथ वाद विवाद भी हो सकते हैं और संबंध खराब भी हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जब आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। जुलाई का महीना भी आपको बेहतर परिणाम दिखा सकता है। तो बाकी समय जो है आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन सबसे अच्छा जो समय है वो 22 अप्रैल तक का ही है, जहां पर आपका प्रस्ताव आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। मान लीजिए आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, साथी को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। और 22 अप्रैल के बाद जुलाई का महीना भी बेहतर है, वहाँ पर भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छा समय यही है कि आप अप्रैल के महीने में ही प्रयास करें, तो आपको सफलता मिल सकती है। आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं, आपका साथी भी मान सकता है और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में अगर हम देखें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में अप्रैल का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वैवाहिक संबंधों में अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी मनमुटाव चल रहा है तो अप्रैल के महीने में आप प्रयास करें, आपका मनमुटाव समाप्त हो सकता है। और 22 अप्रैल तक का समय यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अप्रैल का पूरा महीना भी अच्छा है वैवाहिक संबंधों के लिए, लेकिन 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है मनमुटाव समाप्त करने के लिए। मई के महीने में रोमांच ज़्यादा रहेगा, रोमांटिक समय रहेगा, रोमांच बढ़ा रहेगा, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें। खासकर मई के महीने में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर मई के महीने में आप ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई टीका टिप्पणी करते हैं या फिर अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के बारे में कोई बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर फिर आप देखेंगे वैवाहिक संबंध आपके खराब होंगे। वहाँ पर आपके वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। जीवन साथी के साथ आपके व्यर्थ के वाद विवाद भी हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। जून और जुलाई का महीना ऐसा है जब वहाँ पर अगर हम देखें तो कोई न कोई आपकी यात्रा बनती है। तो अगर आपकी यात्रा होती है तो अगर वैवाहिक संबंधों में कोई भी वाद विवाद हैं तो उनको समाप्त करने का अच्छा समय है। वहाँ पर आप अपने
वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की बात कहीं चल रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, तो वहाँ पर 22 अप्रैल तक अपनी बातें बना लें। यानी आप अपनी कोई भी बातें हैं तो उनको कर लें तो आपको सफलता मिल सकती है। 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर आपको आसानी से परिणाम मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप बातचीत करते हैं तो आसानी से आपकी बातचीत नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पर गलतफहमियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। जून और जुलाई का महीना वैसे बेहतर परिणाम दिखा सकता है और यहाँ पर जो है 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा अविवाहित लोगों के लिए। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं एन नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो यन नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि गुरुवार वाले दिन आप किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करें या फिर मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें। 4 महीने करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एन नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।